मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। सूरह बकरा का एक पैराग्राफ मुख्तसर में जिसको 5 घंटे में बयान कर सकता हूँ, 5 मिनट में मैं बयान करता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा। जब भी सूरह बकरा आप सुनिएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से अल काफिरीन तक, लास्ट तक सूरह बकरा 2.5 पारे में है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। उस सूरत का नाम है गाय यानी बकरा। उसका नाम क्यों है, कैसे पड़ा? एक पैराग्राफ है। बनी इसराइल में एक बंदा था, बंदा वो लालची हरीस था। वो हरीस लालची था कि दूसरों का माल हड़प लें, इसका भी ले लें। एक आदमी मालदार था, उसका चचेरा भाई सोचता था इसको मार दूंगा, इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूंगा। जैसे आधी एक टेंडेंसी दुनिया में लोगों की है, या मर जाए तो दौलत पे मैं कब्जा कर लूं, या एक्सीडेंट कर जाए तो मैं इसके माल पे कब्जा कर लूं। उन्होंने क्या किया, वो अपने चचेरे मालदार भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया, और दूसरे के दरवाजे पे जाके रात में डेड बॉडी रख दिया। और सुबह सवेरे ये जाके बोला ये मेरा चचेरा भाई है और ये घर वाला कत्ल किया है। यानी उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है, कहता है कि यह मेरा चचेरा भाई है, ये इसके दरवाजे पर लाश मिली है, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, हमको क़िसास चाहिए, हमको क़िसास चाहिए, ये मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया। वो बोला कि नहीं मैंने कत्ल नहीं किया है, अगर तुम बोलता कत्ल किया तो फिर मैं अपने भाई भतीजों को बुलाता हूं और लेता हूं तलवार, फिर मैं लड़ाई करूंगा कि मैंने नहीं काटा है, झूठ बोल रहा है तुम, ये लाठी लुसोटा लिया। वो बोला नहीं ये मेरा चचेरा भाई की लाश तुम्हारे दरवाजे पर मिली है, तुमने कत्ल किया है। अब दोनों में जंग हो जाती, लड़ाई हो जाती। अब फैसला कौन करेगा? चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये मेरा चचेरा भाई को कत्ल कर दिया इसने, और ये कहता हमने नहीं किया है, लाश इनके दरवाजे पर मिली है, तुम्हारा क्या कहना है? कहा हजरत मैंने कत्ल नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है, कौन कहा मारा, मेरे दरवाजे पे लाके रख दिया है, मैं नहीं किया हूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठहरो, अल्लाह का हुक्म आने दो। अल्लाह का हुक्म ये आया है कि तुम लोग गाय ज़बह करो, और गाय ज़बह करोगे उसका गोश्त लेके इस मुर्दा मकतूल पे मारेंगे, ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है, इसको कत्ल कौन किया। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वो बोलो, बोलेगा ये जिंदा होके बोलेगा कातिल कौन है। ये तो बोला कि तो जिंदा होने वाली बात तो महाल है, लेकिन जब कह रहे हैं चलो हम यहाँ में हाँ मिलाते हैं, वो घर वाला बोला हाँ ठीक है तलाश करें। अब अगर फौरन किसी गाय को ज़बह कर देता फौरी ये मसले का हल निकल आता, मगर वो पेच पास करना शुरू किया। हुजूर गाय कैसी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, उसका दिल डौल कैसा होगा, उसकी रंगत कैसी होगी, ये सवाल करता गया और मुसीबत में फंसता चला गया। गाय ऐसी होगी जो न दूध देने वाली हो, न खेत काम में उसको लगाया गया हो, उसकी रंगत ऐसी हो। यानी इस कदर मुश्किल में पड़ा, बोला इंशाअल्लाह हम लोग हासिल कर लेंगे। अब इधर ये लोग ढूंढने चला, बाजार में ऐसी गाय नहीं मिल रही है, उस हाट में ऐसी गाय नहीं मिल रही है। बनी इसराइल परेशान हो गए, इधर यहीं ढूंढता रहा बनी इसराइल, उधर एक नेक आदमी था उस बनी इसराइल में, नेक बंदा, नेकी का असर औलाद में कैसे मिलता है, माँ बाप की फरमा बरदारी का सवाब औलाद को कैसे मिलता है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह नीयत देखता है, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तू कितना मालदार है, अल्लाह दिल देखता है। लिबास रहे तेरा काला, मगर दिल तुम्हारा उजला रहना चाहिए, दिल उजला रहना चाहिए। जिस दिल में घमंड नहीं है वो उजला है, जिस दिल में हसद नहीं है वो उजला है। जिस दिल में घमंड, जिस दिल में हसद, जिस दिल में जलन, जिस दिल में कीना, जिस दिल में कपट, वो चाहे उजला कपड़ा क्यों ना पहने, उसका दिल काला, उसकी सोच काली, उसकी फिक्र काली, वो काला हमेशा चेहरा उसका काला रहेगा। इसलिए लिबास चाहे काला पीला हरा जो भी पहन, वह दिल को उजला रख, दिमाग को खुला हुआ रख, किसी के बारे में गंदी बात मत सोच। जिसको अल्लाह दौलत दे कहो अल्लाह का शुक्र है, कोई गरीब बना उसकी हमदर्दी को कर, हमदर्दी उसके साथ कर, गुर्बत का मजाक मत उड़ा, मालदारी में घमंड मत कर, वरना बहुत सारे लोग हैं अल्लाह मालदारों के बच्चे को आज भीख मंगवा रहा है। जो मेरे घर में गाय चराता था वो साहब लाखों के मकान में है, और जो करोड़ों की बिल्डिंग में रहता था आज वो दिल्ली के सेक्टर नोएडा 19 में रेडी चला रहा है। कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है, फकीर को बादशाह बना देता है? वो अल्लाह है जो सब कुछ बंदा नहीं करता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खुदा करता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रख, अल्लाह की बात हमेशा कहता रहा। घर में बाल बच्चों को सिखा, जब कुछ अच्छा हो बोल अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई खाना पीना हो बोल बिस्मिल्लाह, कोई कुछ सामान दे कहो जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये नहीं थैंक यू मत बोलो। जब कोई सामान दे कहो जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमेशा ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रहे, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमकल्लाह, माशा
अल्लाह। बाल बच्चा देखने में अच्छा लगे, बोलो माशा अल्लाह। कोई टाइन मर जाएगी, नजर नहीं लगेगा, जादू करते हुए मर जाएगा, बच्चे पे जादू का असर ना होगा। रोजाना बच्चों का चेहरा देख बोल माशा अल्लाह माशा अल्लाह, सारा जादू का असर कट जाएगा। मदरसा मस्जिद जलसा में टका नहीं देगा, वह झूठा अमल करने वाला बोलेगा काला जादू कर दिया है, तेरा सारा घर खत्म हो जाएगा। यहाँ देगा जलसे में चंदा नहीं, और वहां जाके 25,000 उसको दे देगा, और वह झूठ बोलेगा चलो काला जादू मैंने खत्म कर दिया। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बेचारा 25,000 तनख्वाह उसकी नहीं है, वह 25,000 एक दिन में कमा रहा है। जैसा पैसा वैसा खर्चा। जब पैसा तुम्हारा पाक रहेगा, फालतू खर्चा नहीं होगा, पैसा तुम्हारा हराम का रहेगा, ऐसे ही झूठ बोल करके लोग लूट लेगा। कोशिश करो कि तुम्हारा पैसा जलसा में खर्चा हो, मदरसा में खर्चा हो, मस्जिद में खर्चा हो, नेक काम में खर्चा हो, मदरसे के बच्चों को किताब देने में खर्चा हो, तब फिर तुम्हारा पैसा झूठे आमिल के पास नहीं जाएगा। सच्चा पैसा सच्ची राह में खर्च होगा। जरा गौर से सुनना, एक नेक आदमी था, उसको एक बेटा छोड़ के वो मरा। मरने से पहले एक गाय उसके पास थी, वो गाय को जंगल में जाके रख दिया और कहा ए अल्लाह, मेरा बच्चा जब जवान हो जाएगा, ये गाय मैं तेरी अमानत में देता हूं, इस गाय को ए अल्लाह मेरे बच्चों के लिए तुम महफूज रख देना, फी अमानिल्लाह, ए अल्लाह तेरी अमानत में। जब भी तू घर से बाहर दिल्ली पंजाब जाने लगो तो अपने घर के दरवाजे पे हाथ रख के बोलो फी अमानिल्लाह, बीवी को बोलो फी अमानिल्लाह, बच्चे को बोलो फी अमानिल्लाह, बोलो ए अल्लाह ये मेरी बीवी बच्चे सब तेरी अमानत में है। अब बीवी को कह दे तुम, वह बोलेगी, ऐसा नहीं कि वह लचकोकर बन के रहेगी, चोड़ेल बन के रहेगी, मुंह से चुराएगी, ईद के दिन भी सलाम नहीं करेगी। जाहिल दी ग्रेट, मर्द जाहिल है थोड़ा चल सकता है, औरतें जाहिल ना रहे, औरतें पढ़े, और जब शौहर घर से बाहर जाए तो औरत बोले फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, अल्लाह की अमानत में। बीवी शौहर को अल्लाह की अमानत में दे दे, और शौहर घर बार को अल्लाह की अमानत में दे दे, घर बार भी सलामत रहेगा, शौहर भी सलामत रहेगा, फी अमानिल्लाह। चुनांचे उस वली ने क्या कहा, ए अल्लाह ये जान का है तेरी अमानत में है, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं ये अमानत मेरे बच्चों को वापस कर देना। वह नेक आदमी मर गया। मौत तो आनी है, मौत नहीं देखती है कि जवान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, मौत आ गई। पागल जो होता है वह मौत आने के बाद चिल्लाता है कोई कर दिया होगा, लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो तो जानता है किसी टाइम में मौत आ सकती है। मौत आई, वो चला गया। बीवी को सब्र है, जब बच्चा उसका जवान हुआ तो माँ बोली कि ए बेटा जाओ इस जंगल में कोने पे खड़ा होकर कह देना कि ए गाय तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू मेरे पास आ जा और अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मेरे बाप ने तेरी अमानत में एक गाय दिया है, अब मैं जवान हो चुका हूँ, उस गाय उस अमानत को मेरे पास वापस कर दे। वो गया जंगल के किनारे, अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय चर रही थी, वो गाय वहां से आई इनके पास खड़ी हो गई, उस गाय को पकड़ा माँ के पास ले गया। तो अम्मी कहा कि बेटा इसको बाजार में जाके बेच डाल, बाजार में बेच दो। 3 दिनार इसकी कीमत थी उस इलाके में। बाजार ले गया, एक ग्राहक आया, बोला कितनी कीमत है, कहा 3 दिनार, कहा मैं 6 दूंगा, बोला मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा तब दूंगा। अगर आज तुम्हारे रोनिया गांव का कोई लुच्चा लफंगा होता और माँ कहती जाओ 5,000 में गाय बेच देना, अगर वहां कोई ग्राहक बोले 10,000 दूंगा, ये बोला चुप रहना, लाओ जल्दी से 10,000 रुपए, वहां से लाके माँ को देगा 5,000 रख लेगा, मोबाइल खरीद लेगा और खूब उसको देख देख के गाना सुनेगा, यानी गायकार बन जाएगा मेरा बेटा। मोबाइल सुन के गायकार, मोबाइल सुन के आशिक, मोबाइल सुन के लवर, न नेता बना, न कलेक्टर बना, न डीएम बना, न टीचर बना, आशिक बन गया। आशिक बन गया, लड़की के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। एक नहीं 4 शादी कर ले, मगर जिना मत कर। जिना से सेहत जाती है, जिना से रौनक जाती है, जिना से बरकत खत्म होती है, जिना से सारी आबादी बर्बाद हो जाती है। आज चोरी छुपे गांव में जिना की वजह से सारे लोग बेचैन हैं, सारा गांव टूटा हुआ है, नफरतों का माहौल है, इसलिए चोरी छुपे भी जिना मत करना। शादी कर ले, एक नहीं तो 2 कर ले। दौलत दी अल्लाह ने 100 बीघा जमीन, 4 शादी कर ले, 4 घर बना दे। शादी करना हराम नहीं है, 4 शादी सुन्नत है, सुन्नत, मगर जिना मत करना, चोरी छुपे जिना मत करना। जिना से चेहरा बदरंग हो जाएगा, औलाद नाफरमान पैदा होगी, समाज बेरौनक हो जाएगी। जिना शराब समाज को चौपट कर देता है। नेक फरमाबरदार बेटा वो बोला 6 दिनार तुम दे रहा है, मैं माँ को पूछ के आता हूँ। माँ बोली है जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी मालूम करके तब बेचना, मैं माँ की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। ये गया, अम्मी जान का ग्राहक आया था, वो बोला 6 दिनार दूंगा। अम्मी बोली अगर आज जाओ दोबारा लेकर के, आज अगर आ जाए तो कह देना कि ठीक है। वो फिर दोबारा ग्राहक आया, कहा कितनी कीमत है, कहा 6 दिनार, कहा मैं 12 दूंगा। कहा फिर मैं अम्मी से पूछूंगा, क्योंकि अम्मी ने कहा था सौदा पटने से पहले मुझको पूछना जरूरी है। ये फरमाबरदार बेटा, बाप नेक था, माँ नेक है, अब बेटा भी नेक है। बाप लफा शूटिंग करने वाला, माँ छोड़े,
चुड़ैल, अब बेटा महा लफासुटी, अब बेटी महा चुड़ैल। बाप एक बार फिल्म देखा, बेटा 10 बार देखता है। माँ एक बार 10 मर्दों का मुंह देखा, अब बेटिया 50 मर्दों के साथ झूल रही है। इसलिए नेक बन, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ रहे रात भर सजदा करने वाली, बाप रहे मुजाहिद, तब बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। इस औलाद को अच्छी पैदा करने के लिए माँ जमीन है, उसी जमीन से बच्चा पैदा होता है। माँ को नेक चुनना, सिर्फ मुंह मत देखना, दांत मत देखना, नाक मत देखना, कैरेक्टर देखना, किरदार देखना। ये जमान हुई थी 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20 साल जो गाड़ी लेट चल रही है, गाड़ी कहाँ कहाँ ठोकर खाई है, कहाँ कहाँ गाड़ी पंचर हुई है, कहाँ क्या हुआ है, उसको देखना। वरना सड़ी हुई माँ, सड़ा हुआ बच्चा। बाप नेक है, माँ नेक है, बच्चा कितना वफादार है। बोला 12 दिरहम दूंगा, कहा मैं माँ से पूछूंगा। फिर माँ के पास आया, माँ एक वली की बीवी थी, वह समझ गई ये इंसान नहीं, लगता है कोई फरिश्ता है। अब क्या हुआ, माँ बोली बेटा बाजार जाना, अगर ग्राहक अगर वही आ जाए, कह देना कि हुजूर आप ही बताइए इस गाय का मैं क्या करूं, आप ही बताइए इसकी कीमत कितनी होगी। फिर तीसरे दिन बाजार ले गया, वही ग्राहक आया। अब माँ ने कह दिया था जब आए तो कह देना। जब वो आया, कहा कितनी कीमत है, कहा आप खुद बताएं कि कितनी कीमत होगी इसकी। अब उसने कहा जाओ जाओ इसकी गाय को घर लेके जाओ, बाजार में नहीं बेचना। बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते, वही जो मारा था, जो मूसा ने जो कहा था कि गाय ज़बह करना, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। उनको ये कह देना कि इस गाय की खाल में सोना भर देना, यही कीमत है, सोना भर देना यही कीमत है। चुनांचे गाय को लेकर घर आया। दूसरे दिन बनी इस्राइल के लोग ढूंढते 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 उस रास्ते से गुजरे, गाय पर नजर पड़ी, बोला अरे यही गाय तो है, इसका रंग वैसा है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है, इसकी उम्र सब कुछ सारा फिगर वही है, बस मिल गया, गाय मिल गई, गाय मिल गई, गाय मिल गई। चुनांचे कहा कौन मालिक कौन है, वो नौजवान आया, कहा कितनी कीमत है, कहा इसकी कीमत है गाय की खाल में उतना गोल्ड भर दो इसको, यही कीमत है। क्योंकि बहुत वो लोग मार पीट किया है, कत्ल किया है, और बहुत से लोग कहते थे कि मरने के बाद जिंदा का खाओ पियो चले जाओ। अब ये अकीदा कैसा है, उसको बताने के लिए कि ज्यादा चूं चोरा का क्या नतीजा, क्या अंजाम होता है। चुनांचे का ठीक है, बहुत परेशान चूंकि हो चुका था, गाय मिल नहीं रही थी। अब जब गाय मिली तो कहा हाँ ठीक है, मैं गाय की खाल में सोना भर दूंगा। कहा जमानत कौन लेगा, अगर तुम तबाह करने के बाद तुम नहीं लेगा, तुम नहीं बोलेगा हम नहीं देंगे, तब क्या होगा। कहा चलो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से उसके पास चलते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये गाय यही है जो आपने कहा था। हाँ की कीमत क्या है, ये बोलता है कि इसके खाल में सोना भर दिया जाए, हम लोग दे देंगे, मगर जमानत कौन लेगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग भर दोगे, कहा हाँ हुजूर जमानत मैं ले लेता हूँ, कहा हाँ हुजूर जमानत आप ले लें। चुनांचे क्या हुआ, गाय ज़बह की गई, गाय के गोश्त से उस मकतूल जो कत्ल हुआ था उसके चेहरे पे मारा गया, वो जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, वो जिंदा हुआ और बोला यही मेरा चचेरा भाई, यही जो बोलता है कि इसने कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है। कातिल का पता चल गया, उन्होंने अपने कातिल का पता बताया, फिर उसके बाद वो मौत की आगोश में चले गए। जिंदा होने के बाद उन्होंने बता दिया, उन्होंने कातिल का रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस खतीब हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी खतीबुल मुल्क अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरिया रजा कादरी इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन रौनिया मौलाना गुलाम रब्बानी साहब नश्तर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आ गए। जबरदस्त खिताब उनका सुनना है। अब मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। मैं एक चैप्टर तो आपके सामने बयान किया, इसको थोड़ी और वजाहत से बयान कर देता हूँ, फिर वो हदीस पाक माँ बहन बेटी के लिए, उसके बाद फिर आपके लिए एक हदीस, फिर मेरी तकरीर खत्म। उसके बाद मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आएंगे और ये अख्तरबाई नात पढ़ेंगे, वह सब पढ़ेंगे। एक जबरदस्त माहौल आपने बनाया है खिताबत सुनने का माशाअल्लाह। हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हैं, आज बिल्कुल मूड में है, ये इतना जबरदस्त खिताब ये करेंगे आपके सामने कि आप सुनकर बाग बाग हो जाएंगे। एक बार बोले जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह।
गुलाम रब्बानी साहब कौन बोलता है सीमांचल के लोग जो है सिर्फ ना सुन के भाग जाते हैं और तकरीर नहीं सुनते हैं। आज इन लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये तकरीर सुनी जाएगी और आज पूरे सीमांचल में यह माहौल पैदा होगा। सारा हिंदुस्तान को यहाँ से मैसेज मिलेगा कि सिर्फ वो एक ही बात रट रट के बोलने से काम नहीं चलेगा, नाचने कूदने से काम नहीं चलेगा। कुरान सुना जाएगा, हदीस सुनी जाएगी, अमल किया जाएगा, अच्छा मुसलमान बना जाएगा। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, वह शख्स तो जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद बताया यह मेरा कातिल है। वह कातिल पकड़ा गया और अल्लाह फरमाता है यह सारी बात बयान करने के बाद, कज़ालिका युह्यिल मौता, इसी तरह अल्लाह मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। जो अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा, जिंदा करके दोबारा हिसाब लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस वाकया से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बता दिया कि वो अल्लाह जिसने इस मकतूल को जिंदा किया, वही अल्लाह तुम्हें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। वयुनब्बिउकुम, और वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे वह सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों को नेक सिला देता है। बेटा माँ का फर्मा बरदार था, बेटा बाप का फर्मा बरदार था, अब बाप नेक था, नेक बाप का सिला उनकी औलाद को यह मिला कि गाय की खाल में सोना भर के बनी इस्राएल के लोगों ने दे दिया। इतना दिया कि बरस तक के लिए उनकी औलाद के लिए काफी हो गया। इसका मतलब बाप अगर नेक हो तो उसका इनाम बच्चों को मिलता है। अगर माँ का फर्मा बरदार हो बच्चा, उसका इनाम अल्लाह की तरफ से मिलता है। अगर बाप हो शराबी, अगर बाप हो कैंसर से पीड़ित, अगर बाप हो ज़िनाकार, तो इसका मतलब है वो तो खुद अजाब में मुब्तला होगा ही, लेकिन मनहूस बाप की नहुसत उसकी औलाद में भी चली जाएगी। उसकी औलाद जलील होगी, उसकी औलाद रुस्वा होगी। इसलिए सिर्फ लज्जत के लिए शादी मत करना, शादी करना नेक औलाद के लिए, सालेह औलाद के लिए, फर्मा बरदार औलाद के लिए। अब ऐसी औलाद पैदा होगी कैसे? सुने मेरी माँ बहन बेटियां, हुजूर ने क्या फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा वह सनत फर्जहा व ताअत बालहा। ये चार काम औरत करे सिर्फ। इसको ना रोजी रोटी कमानी है, शौहर जिम्मेदार है, इनको काम सिर्फ करना है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े। ये पाबंदी से पढ़े, इज़ा सल्लत खम्सहा, ये 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े। रात भर अल्लाह गहरी नींद दिया 8 घंटे, अब 8 घंटे नींद की नेमत से फायदा उठाने के बाद दुकान मकान खेत खलियान, मर्द भी औरत भी, मर्द बाद में जाए, औरत हाथ में झाड़ू और बर्तन बाद में ले। सबसे पहले जिस रब ने 8 घंटे की नींद की दौलत दी, उठने के बाद सबसे पहले उस रब को सजदा करना है। यह नमाज फजर रात की नेमतों का शुक्राना है। फजर से जोहर तक 8 घंटे कोई काम नहीं, जोहर में नमाज पढ़ना है। 8 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं, जोहर पढ़ना है। ये 8 घंटे की नेमत का शुक्राना, जिस रब ने हाथ दिया, जबान दी, पांव दिए, सारा पार्ट्स दिया। अब जोहर में उस रब को सजदा, 4 घंटे के बाद असर में सजदा, 2 घंटे के बाद मगरिब में सजदा, 2 घंटे के बाद ईशा में सजदा। ईशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, वह सोने का टाइम है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, वह काम का टाइम है। तो यह 5 नमाजें 24 घंटे की नेमतों का शुक्राना है। यह हर मुसलमान, अक्लमंद, आकिल, बालिग, औरत, मर्द, शहरी, देहाती, बीमार, तंदुरुस्त, बादशाह, रियाया, सब पर फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं जो साहिब माल है, हज सब पर फर्ज नहीं जो साहिब इस्तिताअत है, रोजा साल में 1 महीना, मगर नमाज ये 24 घंटे जो अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते हैं उसी का शुक्राना है। औरत सिर्फ इतना करे, फजर में 4 रकात पढ़े, जोहर में फर्ज सुन्नत अदा करे, 12 रकात पढ़े, 10 रकात पढ़े, असर में 4 पढ़ ले, मगरिब में 7 पढ़े, ईशा में 9 पढ़ ले। 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वितर। अगर चाहे तो 4 रकात पहले वाली सुन्नत पढ़े, वह सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर चाहे 4 रकात नफल पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। ये 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े और कुछ न करे, 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े। वह सामत शहरहा, साल के 12 महीने रोजी देने वाला अल्लाह 11 महीने खाते रहे हमेशा, 1 महीना रमजान का पाबंदी से रोजा रखे। औरत अगर
नापाक हुई हर महीना उन दिनों में नमाज माफ है, मगर रमजान का रोजा माफ नहीं है। उन दिनों में रोजा न रखे, बल्कि पाक होने के बाद जितने रोजे कजा हुए हैं उसको रख ले। आने वाले रमजान से पहले पहले जब तक पिछला कजा अदा न करे, अगला फर्ज उसका मुअल्लक रहेगा, इसलिए पहले वो कजा अदा कर ले। वो पाक होने के बाद जरूर रोजा रखे। सामत शहरहा, एक महीना रोजा रखे, 5 नमाज पढ़े। वह सनत फर्जहा, ये अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अपना बिस्तर गैर मर्द को न दे, गैर मर्दों से फोन से चकल चकल बात न करे, ताक झांक न करे। शौहर को 2 लाख रुपए मेहर की रकम दिया है, तीनों टाइम खाना खिलाता है, तुझको कपड़ा देता है, इसलिए तेरी इज्जत शौहर की अमानत है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, ऐसा मत करना। रात हम बंबई में थे, बंबई में एक मौलवी साहब ने बताया, ये जाहिल बाबा था, वो बहुत कमाता था, लेकिन उसकी बीवी 3 बच्चों के साथ, जो उसका नौकर राकेश नाम का था, उसके साथ वो भाग गई। अब जाहिर सी बात है, आप बाहर घूमते रहिए, यहाँ वहां जाते रहिए, अपने घर की बीवी बाल बच्चों को नमाज रोजा मत रखवाइए। वो तो आप ही के ड्राइवर के साथ तो भागी जाएगी, वो आपके राकेश के साथ तो भागी जाएगी। इसलिए अपनी बीवी पे कड़ी नजर रखिए। ऐसा नहीं कि दोस्त आ गया, चाय लाओ जी, ये हमारा फ्रेंड है, जरा मुलाकात करो इससे जी। तो अगर दोस्त से मुलाकात करवा दिया तो तुम रहोगा दिल्ली में, और तेरा दोस्त यहाँ आएगा, तेरे दोस्त से आंख चार होगी तो तू दिल्ली झाड़ते रहो, तेरे दोस्त के साथ ये भाग जाएगी। तेरा पीर साहब क्यों ना आ जाए, अपनी बीवी को पीर साहब के पास मत जाने दे, अपनी जवान बेटी को पीर साहब के पास मत जाने दे। तेरा बहनोई क्यों ना आ जाए, तू साली है, अपने बहनोई के पास मत जा, वरना तेरा शौहर तेरी बहन को लेके भाग जाएगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, कि हर किस पर मंजिल न कहाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी मंजिल मकसूद पर न पहुंचेगा। आज जो अपनी बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग रहा है, अपनी मुरीदनी को लेके पीर भाग रहा है, अपनी शागिर्दनी को लेके उस्ताद भाग रहा है, मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जो भी करेगा यही हाल होगा। देवर से पर्दा फर्ज है, सन भाई से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है। क्या कहा हुजूर ने, 5 वक्त की नमाज पढ़, रमजान का 1 महीने का रोजा रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, अपने बिस्तर शर्मगाह की हिफाजत कर, गैर मर्दों से आंख मत मिला, शर्मगाह उसको मत दे। वह ताअत बालहा, अपने शौहर की बात मान। शौहर बोले काला पहाड़ वाइट कर। अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम शौहर का है। ऐसा नहीं कि 50-50% है, एक बार मैं कपड़ा धोऊं, दोबारा तुम धोना, एक दिन मैं खाना बनाऊं, दूसरे दिन तुम धोना, एक दिन मैं तुम्हारा पांव दबाऊं, दूसरे दिन तुम मेरा पांव दबाना, ये नहीं चलेगा। शौहर जो बहुत बड़ा मकाम रखता है, महर की रकम, खाना कपड़ा सब शौहर देता है, तो उसका मकाम इतना बड़ा है, उसके बदन में पीप हो जाए, अपने मुंह से चूस लो, फिर भी शौहर का हक अदा ना होगा। जबान मत लड़ाना, वह ताअत बालहा, शौहर की बात मानना। क्योंकि हुजूर ने कहा है, तुम तो अला बाबिल नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पे जब खड़ा हुआ, फराई तो अक्सर अहले निसा, तो मैंने अक्सर जहन्नम में औरतों को देखा है। क्यों? औरतें नमाज पढ़ने में सुस्ती करती हैं, शौहर की नाफरमानी करती हैं, लानत मलामत ज्यादा करती हैं, नाशुक्री ज्यादा करती हैं। 10 साल ईद में कपड़ा दो तो ठीक है, एक बार मत दो तो बोलेगी तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। 10 साल की सारी नेमतों की नाशुक्री 1 मिनट में कर डालती है। इसलिए यह कड़ी सुरक्षा चाहिए। बाप सुरक्षा दे, भाई सुरक्षा दे, शौहर सुरक्षा दे, औलाद सुरक्षा दे। इसको कभी भी सुरक्षाहीन मत रखे, सुरक्षा के अंदर में यह रहेगी, वरना थोड़ी सी छूट मिलेगी, बस 2-4 मर्दों के साथ मुंह लगाना शुरू कर देगी। नमाज 5 वक्त की पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर की बात माने। शौहर की बात की कटिंग मत करे, ये करो तो नहीं, वो करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, यानी सिर्फ कटिंग। मेरे मदरसे के एक मौलाना, जवान आदमी, शादी उसकी हुई, मैंने इस तरह की तकरीर एक जगह की, कहा हजरत औरतें तो कटिंग मास्टर होती है, चाहे जितनी अच्छी बातें बोले, सब बात का जवाब उसके पास होता है, वह कटिंग करने में बड़ी माहिर होती है। मन समता नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। और शौहर के सामने खामोश रहा कर, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी माँ की शिकायत मत कर, खामोश रह। उनके सामने तू अपना दिल बिछा दे, अपना हाथ बिछा दे, वह तुम्हारे पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगा। तू उसके लिए जमीन बन जा, वह तेरे लिए आसमान बन जाएगा। 4 काम कर, 5 वक्त नमाज, रमजान का रोजा, शौहर की इज्जत की हिफाजत, शौहर की बात मान। ये 4 बात कर, उसके बाद क्या करे, फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नत शात। मुस्तफा जन्नत के मालिक कहते हैं, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे औरत
जन्नत में दाखिल हो जाए। माशाल्लाह से महंगा क्रीम भी उसे उतना खूबसूरत नहीं बनाएगा जितना एक लंबा सजदा औरतों को हसीन और खूबसूरत बना देता है। इस तरीके से सारी दुनिया में इस बात का एतराफ तो है कि नमाज सिर्फ जन्नत जाने का जरिया नहीं है, बल्कि नमाज इस दुनिया में खुश रहने, तंदुरुस्त रहने, हरा भरा रहने का एक जबरदस्त तरीका है। यही वजह है कि आज एक गैर मुस्लिम हिंदू डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने आज से 10 साल पहले एक योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था कि हर आदमी को सेहतमंद रहना चाहिए। सेहतमंद रहना जरूरी है घर के भला के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने समाज की भलाई के लिए, सेहतमंद रहना जरूरी है अपने मुल्क की भलाई के लिए। कमजोर आदमी अपने घर वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने समाज वालों के लिए बोझ है, कमजोर आदमी अपने मुल्क वालों के लिए बोझ है। इसलिए हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि माँ बाप का बोझ हल्का करे। हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि अपनी बीवी बाल बच्चों को भीख मांगने से बचाए। हर आदमी को ताकतवर रहना है ताकि खूब मेहनत मुशक्कत करके मरने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए कुछ तरका छोड़ के जाए, ताकि उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चे दूसरों पे आधारित न रहें, दूसरों के सामने हाथ फैलाए नहीं, ताकि यतीमी अलग रहे और ताकि मुफलिसी भी अलग रहे। तो आज ताकत रहेगी तब न बंदा मेहनत करेगा, वतन से बेवतन होकर पत्थर और चट्टान खोद करके वहां से कामयाबी के पानी को निकालेगा। लेकिन कमजोर आदमी समाज के लिए बोझ है। डॉक्टर मनोहर जोशी कहते हैं कि इस दौर में सेहतमंद रहने के लिए योगा करना एक बहुत बड़ा तरीका है, ताकि बंदा सुबह और शाम एक्सरसाइज करे, उसके जरिए उसका हेल्थ बना रहेगा और रोजाना 8 से लेकर 12 घंटे तक काम करने की उसको एनर्जी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी योगा करें, चपरासी भी योगा करे, चूंकि सबको ताकत की जरूरत है। जिसका दिमाग खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए और जिसका जिस्म खर्च होता है उसको भी एनर्जी चाहिए, मगर एनर्जी के बगैर कुछ काम नहीं होगा। मनोहर जोशी कहने लगे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया है। अब उन्होंने कहा कि रामदेव जी उत्तराखंड के हैं, योगा का तरीका बताया है कि सुबह सवेरे खुली फजाओं में चले जाएं, हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें, सांस रोक लें, सांस तेज तेज छोड़ें। इससे अंदर से तंदुरुस्ती आपको मिलेगी और आप फुलफिलमेंट महसूस करेंगे, बेटरमेंट महसूस करेंगे आप। कहा उन्होंने, दिल्ली के योगा मास्टर ने कहा है कि आप एक जगह बैठ जाएं, नाक पे ध्यान केंद्रित करें। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मनोहर जोशी भाजपा का लीडर, वो क्या बोला? वो एक ऐसा आदमी है जिसने भाजपा पार्टी की बुनियाद का सुतून है। वो 3 लोग हैं जिसने इस पार्टी को कायम किया, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये 3 लोगों ने इस पार्टी को बनाया, जो पार्टी आज 10 साल से पूरे भारत पर राज कर रही है। पार्टी का जो मैनिफेस्टो हो उससे हमको बहस नहीं, लेकिन जिसको हम जिस नजरिए से देखते हैं, यही नजरिया हमारा है कि ये लोग हमारे ताल्लुक से अच्छा ख्याल नहीं रखता है। लेकिन वही हमारे मजहब के ताल्लुक से कितनी जबरदस्त बात बोल गया। मनोहर जोशी कहने लगे योगा का जितना तरीका है दुनिया में, वो सारे तरीके एक तरफ, मगर जब मैं नमाजे पंजगाना को गौर से देखता हूं कि 24 घंटे में 5 वक्त इस्लाम ने नमाज को कंपलसरी, अनिवार्य फर्ज करार दिया है, और हर वक्त की नमाज में कई रकात नमाजें हैं, और हर रकात में स्टैंडिंग खड़ा होने की हालत भी है, रुकू होने की हालत भी है, सजदा होने की हालत भी है, बैठने की हालत यानी स्टैंडिंग पोजीशन, रिक्लाइनिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन। वो कहते हैं कि जब बंदा खड़ा होता है, उस खड़े होने की हालत में ये हार्ट अपने जिस्म के सारे निचले पार्ट्स में ब्लड वाफिर मिकदार में पहुंचाता है। जब ये बंदा रुकू में जाता है, ये हार्ट और ब्रेन दोनों बराबर समतल हो जाता है, और जब बंदा सजदे में जाता है, ये हार्ट जो ब्लड का सप्लायर है, यानी ये दिल ब्लड पूरे जिस्म को देता भी है और पूरे जिस्म से ब्लड लेता भी है। यह दिल बंद हुआ तो आदमी मर जाता है,
या दिल में ब्लॉकेज हुआ, अगर कोई रगें बंद हो गई तो भी इसमें स्टंट डालना पड़ता है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। और आजकल ये मर्ज बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि दुश्मन हमारी नमाज के बारे में कितना सघन अध्ययन करके कैसी बातें बोल गया। सारे मुसलमानों को उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए। मुसलमानों के वह लोग जो नहीं समझते कि नमाज क्या चीज है, रोजा क्या चीज है, क्योंकि ये समझते हैं कि दिन भर गुटखा खाओ, 2-4 घंटे जाके काम करके 200-400 रुपए कमा के लाओ, खाओ पियो, खा पी के मर जाओ, छोटा सा घर बना लो, छोटी सी जमीन खरीद लो, यही मेरा मकसद हयात है। हालांकि मकसद हयात ये नहीं है। हमसे ज्यादा खाना पीना जानवर खाता है, हमसे ज्यादा पानी जानवर पीता है। हम 2 गिलास पानी पिए तो उल्टी हो जाए, मगर ये जानवर 2-2 बाल्टी पानी पीता है। तो हमसे ज्यादा पानी पीने का मजा ये जानवर लेता है। हम अगर 4 रोटी खा लें तो वॉमिटिंग हो जाए, लेकिन ये जानवर साहब 40-40 केजी घास खा जाता है। खाने का असल मजा तो वो लेता है, पानी का असल मजा तो वो लेता है, नींद का असल मजा तो जानवर लेता है। जानवर नदी के किनारे सो जाता है, बीच रास्ते में सो जाता है, राख के ढेर पे सो जाता है, आपके दरवाजे दहलीज पे सो जाता है, यानी जहां नींद आ गई वहीं सो गया। उसको 5 मंजिला मकान बनाने की जरूरत नहीं है, उसको साहब 40,000 रुपए का गद्दा खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम लोगों जैसे लोग 40 केजी रूई के गद्दे पर सोने के बावजूद नींद को बुलाने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। हिंदुस्तान में जितने मालदार किस्म के लोग मिलेंगे जिनके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी है, जो 2-4-10 फैक्ट्री के मालिक हैं, जो महानगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जिसका अपना घर है, उसमें 99% लोग नींद को बुलाने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर लोग गांव घर में, आजकल गांव घर में भी नींद न आने की शिकायत बढ़ती जा रही है। लोग बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। मगर ये जानवर कोई गोली नहीं खाता है, लेटा फौरन नींद आ गई, और जहां चाहा वही नींद आ गई। रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, लेकिन सुबह सवेरे जब ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जब फरिश्तों के आने का टाइम होता है, ये कुत्ता बिल्कुल गहरी नींद सो जाता है। और कहां सोता है? राख के ढेर पर, नाले के किनारे, घर के दरवाजे पर। तो नींद का असल मजा तो वो लेता है। हम 10 साल में 2 बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स का मजा ये जानवर लेता है जो साल में 10-10 बच्चे पैदा करता है। हम अगर सिर्फ शादी ब्याह करना यही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, औरतों के पीछे पीछे घूमना, जिसको डीएम बनना था वो दिल फेंक आशिक बन रहा है, जलसा जुलूस में आके तकरीर सुनना चाहिए, कुरान हदीस की बात सुननी चाहिए। वह कुरान जो इल्म का समंदर, वह कुरान जो इल्म का पहाड़, वह कुरान जो इल्म का सरचश्मा है। जब मदरसे में 20 साल बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं कुरान पाक की एक आयतों की तफसीर और तौज़ी कम हक़ में नहीं पढ़ पाया। जब भी मैं पढ़ता हूँ हर बार नए इल्म का इजाफा होता है। लेकिन जो लोग कभी कुरान पढ़ते ही नहीं है, या कभी रमजान में तरावी सुन लिया तो बेदिली के साथ बगैर समझे बूझे ऐसे ही रस्मन जाके शरीक हो गया, जब इमाम साहब रुकू में जाने लगे तो झटपट शरीक हुए, ऐसे सारी जिंदगी वो तरावी पढ़ता रहे, कभी तरावी की नमाज और खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा उसको। जबकि सवाब उस वक्त मिलेगा जबकि अलहम्द से लेके बन्नास तक पूरा कुरान बंदा हालत नमाज में सुनेगा, हालत नमाज में सुनेगा, तब तरावी की नमाज होगी। ऐसा नहीं कि गए बस बाहर जाके गपशप कर रहे हैं और इमाम साहब रुकू में गए झट से शरीक हो गया। खत्म कुरान का सवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि खत्म कुरान का अज्र उस वक्त मिलेगा जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। हमने बेदिली के साथ रमजान में सुना, जाना ही नहीं कुरान में क्या आया है, कुरान ने क्या पैगाम दिया है। एक स्कॉलर ने कहा है, द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it। वह कुरान जो हमारे इज्जत को बढ़ाता है, वह कुरान जो हमारी इज्जत का जरिया है। आज सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि अमेरिका और इस्राइल मिलकर कलमा पढ़ने वालों को दबाने की इतनी कोशिशें की कि आज तक दुनिया में उतना बम नहीं गिरा जितना बम फिलिस्तीन के मुसलमानों पे गिराए गए। लेकिन जिसने कहा था कि 3 दिन में मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, आज 16 महीने गुजर गए, मगर फिर भी वहां के नौजवान बिल्कुल तरोताजा मस्ती के साथ जिंदा है। और सारी दुनिया उनके तमाशे को देख रही है कि 16 महीने बम बारूद को झेलने के बावजूद ये इतना मोटा ताजा क्यों है। इनके पास गन कहां से आ गए, इनके पास महंगी महंगी कारें कहां से आ गई, ये हजारों लाखों की तादाद में
है अब तक ये टनल में कैसे छुपे हुए थे। सारी दुनिया ने जान लिया कि जहां महंगे महंगे बम गिराए गए, मगर बम की ताकत खत्म हो गई, मगर ईमानी ताकत का जलवा सारी दुनिया आज देख रही है कि 16 महीने के बाद मुसलमान जिंदा है, उनकी अजान की आवाज जिंदा है, उनका सजदा जिंदा है, उनके सरों की टोपियां जिंदा है। वह थक गए मगर इस्लाम मुस्कुराता रहा। पता चला कि जहां बम काम नहीं करता है वहां कुरान पाक की तिलावत की ताकत काम क्या करती है। नारे तकबीर। सब कुछ सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। इस हालात को देखने के बाद हर मुस्लिम नौजवान को चाहिए कि अपने मजहब पर मजबूत यकीन पैदा करे। हर मुसलमान नौजवान को चाहिए कि जिसकी वजह से मेरी इज्जत है, आज वह मुट्ठी भर मुसलमानों ने दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। आज हम भी सीना तान के कहते हैं जिसके बच्चों के पांव कट गए, जिनके बच्चों की गर्दन कट गई, जिनके घर के 10 में से 9 अफराद शहीद हो गए, पर उसके बावजूद आज गजा जिंदा है, वहां के कलमा पढ़ने वाले जिंदा है, अमेरिका उसे थर्रा रहा है, इसराइल के यहूदी की नाक कट गई या एक कैदी छोड़ता है उसके बदले में 100 मुसलमानों को छोड़ना पड़ रहा है। ऐसी जिल्लत दुनिया की तारीख में किसी कौम ने नहीं देखी होगी जो 16 महीने बम बरसाने के बाद इन मुट्ठी भर नौजवानों के हाथों ये यहूदी जलील हो रही, ये कौम जलील हो रही है। ये इस बात की दलील है कि इस्लामी ताकत जब करवटें लेती है तो मादी ताकतों का जनाजा निकल जाता है, रूहानी ताकत गालिब आ जाती है। जिंदाबाद। एक कौम मुस्लिम, आज तुम्हें और मजीद अपनी ताकत को निखारने की जरूरत है। वह कुरान, जिस कुरान के जरिए आज हम दुनिया में पाते हैं, जिस कुरान के जरिए हमारी इज्जत है, जो कुरान करीम का जवाब किसी के पास नहीं है। वह खरबों रुपए का बम गिरा सकता है लेकिन कुरान पाक की एक आयत का जवाब वो नहीं ला सकता है। यह इस बात की दलील है कि मेरी पहचान है कुरान, मेरी शान है कुरान, मेरी आबरू है कुरान, हमारी हक्कानियत की दलील है कुरान। इसलिए एक कौम मुस्लिम दुनिया की कोई किताब बाद में पढ़ना, फिजिक्स बाद में पढ़ लेना, केमिस्ट्री बाद में पढ़ लेना, जूलॉजी बाद में पढ़ लेना, एस्ट्रोलॉजी बाद में पढ़ना, एस्ट्रोनॉमी बाद में पढ़ना, पहले हर मुसलमान का बच्चा कुरान पाक पढ़ ले। और जिस दिन सब बच्चा कुरान पढ़ लेगा, डीएम बाद में बनेगा, गुलाम मुस्तफा पहले बन जाएगा। जिंदाबाद। और जिस दिन गुलाम मुस्तफा बन गए उस दिन सारा कुफ्र थर्राएगा। दुनिया की सारी ताकती ताकतें तुमसे थर्राएंगी। तुम्हारी एक खातून उनके 1000 मर्दों को हिलाने के लिए काफी हो जाएगी। आज हम जलील इसलिए हो गए कि मेरे घर में सनीमा है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में फिजिक्स केमिस्ट्री है मगर कुरान नहीं है, मेरे घर में क्रिकेट का तमाशा है मगर कुरान की तिलावत नहीं है। कल इंडिया के पाकिस्तान में मैच था, मैच जिसने खेला, मैच जिसने जीता, जिसको कार इनाम में मिला, लेकिन मैंने जो 4 घंटा आंख जला जला के मोबाइल पे मैच देखा, ये बताएं मुझको क्या मिला? मुझको क्या मिला? मैं कहता हूं तुझको क्या मिला? जीता जो वो जीता सिकंदर है, हारा जिसके उसके पास गम है। लेकिन तुमने जो आंख जला जला के टेलीविजन के सामने 4 घंटे बैठ के तुमने देखा, और तुम जो मजा लिया के चौका चौका लगाया, ये छक्का लगाया, ये बैटिंग किया, वो साहब विकेट ले लिया, ये इतने रन पे आउट हो गया, ये जो हम 4 घंटे तक जो उछले और कूदे, मुझको क्या मिला? आंख की बीनाई गई, हम स्क्रीन पे निगाहें टिका के रहे, मेरा कारोबार बंद हुआ, मेरी आंख गई, एनर्जी लॉस हुई, नतीजे में कुछ नहीं मिला। काश यही 4 घंटे अगर हम 1000 दुरूद पढ़ लिए होते, 2-4 10 रकात नमाज़े नफल पढ़ लिए होते, कुरान पाक की एक सूरत की तफसीर का मुताला कर लिए होते, ये 4 घंटे मेरे लिए यादगार बन जाते। यही कयामत का एक दिन जहां 50,000 साल के बराबर होगा, जहां न कोई पुरसाने हाल होगा, न बीवी शौहर को पूछेगी, न शौहर बीवी को पूछेगा, न औलाद वालिदैन के काम आएगी, न वालिदैन औलाद के काम आएंगे। उस मुसीबत की घड़ी में ये 4 घंटे हमारे लिए मजबूत सहारा बन के आ जाता है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हजारों लाखों नेकियां मेरे नाम अमाल में जमा हो जाती। लेकिन जिस कौम को दुनिया में एक सेंसिटिव कौम, एक रिस्पॉन्सिबल कौम, एक जिम्मेदार कौम बनना था,
वह कौम मुशरिकों को देखकर खेल तमाशे के पीछे पागल हो गई। वह कौम साहब काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस में आगे बढ़ती चली गई। सिर्फ जमीन खरीदना, मकान बनाना, कपड़ा खरीदना, गाड़ी का मुकाबला, इसी मुकाबले में वह कौम लग गई जिस कौम को चाश्त का मुकाबला करना था, तहज्जुद का मुकाबला करना था, तालीम कुरान का मुकाबला करना था। वो अगर 50 रकात नमाज़े नफल पढ़ रहा है, मुझको 100 रकात पढ़ना है। वो अगर 50 तहज्जुद पढ़ता है, मुझे रोजाना 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ना है। वो अगर 50,000 रुपए खैरात किया है, मुझे 1 लाख रुपए खैरात करके अपने मालिक को राजी करना है। जिसे नेकियों का मुकाबला करना था, जिसे अच्छे हसनात का मुकाबला करना था, आमाले सालिहा में मुकाबला करना था, ये सारी एनर्जी सिर्फ कमाने और खाने और बाल बच्चा पैदा करने और बाल बच्चों के लिए 2-4 बीघा जमीन खरीदने में अपनी एनर्जी झोंक दिया। ये नहीं देखा कि बाल बच्चे कयामत के दिन एक नेकी मुझको नहीं देंगे। ये नहीं देखा कि मेरी बीवी कयामत के दिन मुझको आंखों से देखेगी, मैं जहन्नम की आग में जलने के लिए जा रहा हूं। एक नेकी की भीख में मांगूंगा मगर वो नहीं देगी। जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कीमती वक्त लगाया, जिसके लिए मैंने अपने नमाजें छोड़ दी, जिसके लिए मैंने रात की नींद कुर्बान की, वह एक नेकी नहीं देगी। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि जब तक आंख खुली है, जब तक सांस चल रही है, मरने के बाद जब जिंदगी में कोई किसी का नहीं है तो मरने के बाद कौन किसका होगा। इसलिए हमें दुनिया में भी मेहनत के साथ इज्जत की रोटी हासिल करनी है और मरने के बाद हमें जन्नत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। तो जिसको दुनिया में खुशहाल रहना है, जिसको जन्नत जाना है, उसको दूसरी कौम के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। कुफ्र की ताकतें दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 18 घंटे मुताला करती है, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 16 घंटा ओवर टाइम लगा के काम करती है। तो जो मुसलमान को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद खरबों साल की जन्नत में जाना है, इसे काफिरों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी होगी। और यह सोचना होगा कि खेत खलियान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलती है, बिजनेस किए बगैर तरक्की नहीं मिलती है। तो उसे गिरा बांध के रखना होगा। जब दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है मगर दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी, खेत में हल जोते बगैर रोजी नहीं मिलेगी, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, रोजा रखे बगैर भी जन्नत नहीं मिलेगी, हज किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह जन्नत देने वाला है मगर मस्जिद जाना होगा, सदका करना होगा, खैरात करना होगा, तब दुनिया में अल्लाह रोजी देगा, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, खलीफे सरकारे ताजुश शरिया। ए मेरी कौम, आज पूरी तकरीर सुन के आपको जानी है, अगर सीने में दर्द जगा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे कुरान सुनना है, मुझे मुस्तफ़ा का फरमान सुनना है, मुझे अब तक जो हुआ अब जिंदगी में एक नया यू टर्न लेकर अपनी जिंदगी में कमाल पैदा करना है, तो आप तकरीर का एक जुमला अपने दिल की गहराई में आप नोट करेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है। मैं अभी 15 साल से लगातार जिस हैदराबाद की जमीन निजामाबाद पे मैं खिताब करने जा रहा हूँ, 12वीं शरीफ के मौके पे जाता हूँ। पहले 13 तकरीर करने जाता था, फिर बाद में उसको घटा के 6 कर दिया, मगर हर साल कम से कम 3 तकरीर जरूर करने के लिए मैं उस शहर में जाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक शहर निजामाबाद है जहां 12वीं शरीफ के मौके पर 16 जलसे होते हैं। 25 सफरुल मुजफ्फर से वो जलसा शुरू होता है और 12वीं शरीफ के जुलूस पर वो जलसा खत्म होता है। 12 जलसा वो और 5 जलसे ये, 12 5 17 जलसे होते हैं। यह सिर्फ तनहा वो शहर है जहां 17 जलसे 12वीं शरीफ के मौके पर वहां के नौजवान करते हैं। वहां के नौजवानों के पास करोड़ों रुपए का महल है। बाज नौजवान फॉर्च्यूनर 50 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलता है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सोच है कि फॉर्च्यूनर पे मैं चल रहा हूं, ये नेमत गाड़ी की मकान की जिस मुस्तफा के सदके में मिली है, उस मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जाएगा। इतना कदर शान से मनाया जाएगा कि बेटे की शादी में भी उतनी खुशियां नहीं मनाई जाएंगी जितनी खुशियां मुस्तफा की आमद के मनाई जाएंगी। वह लोग करते हैं, रोजाना टाइम देते हैं। एक जलसे में तो आप आते नहीं, हमारा बच्चा इधर उधर घूम रहा है, छोकरीबाजी कर रहा है, नहीं समझता है कि हाँ मेरी माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी बेटियां भी है। जिसको तुम घूर कर देखने के लिए इस तरफ जा रहे हो सकता है कि तेरी बहन को कोई दूसरा घूर के देखने के लिए आ जाए, तब तेरे दिल पे क्या
क्या गुजरेगा। नामर्द हिजड़े बदतमीज, एक दूसरा अपने दूसरों की बेटी है, तो मुसलमान होने के नाते तुझको उसका प्रोटेक्शन देना चाहिए। ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी चची है, ये हमारी फूफी है, ये हमारी दादी है। बदतमीज तुम इसके तरफ तकरीरें छोड़कर, ये जन्नत की क्यारी छोड़कर, ये जन्नत की महफिलें छोड़कर उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या तुझे अच्छा लगेगा कि तेरी माँ के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बहन के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे, तेरी बेटी के इर्द गिर्द 10 छोकरा घूमे? जब तू नहीं चाहता है बदतमीज, ये बता दे कि तू जिसको घूर के देख रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बहन है। ये जलसा सजाया जाता है गैर मुस्लिमों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह नहीं कि वहां जाएं और साहब इंजॉय करें, तफरी करें, घूमें, नाचें गाएं। नहीं नहीं, वो तो दूसरों का मजहब है जहां ढोल बजाया जाता है, जहां हारमोनियम बजाया जाता है, जहां पूजा के नाम पे नाचा जाता है, जहां पूजा के नाम पे औरतों को नचवाया जाता है। इस्लाम इन तमाम खुराफात से पाक मजहब है। इस्लाम में ढोल के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में हारमोनियम के लिए कोई जगह नहीं है, इस्लाम में नाच के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा त्योहार ईद का त्योहार है, रोजाना 5 नमाज है, ईद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और बढ़ जाती है, रोजाना 5 नमाज है, बकरीद के दिन 6 नमाज है, एक नमाज और अलग से बढ़ जाती है। तो जो लोग त्योहार के बहाने नाचते हैं, त्योहार के बहाने शराब पीते हैं, उसका हमसे क्या मुकाबला है। हमारा त्योहार तो ये है कि डेली 5 नमाज फर्ज है और त्योहार के दिन एक नमाज अलग से और वाजिब हो जाती है। रोजाना 5 नमाज और बकरीद के दिन एक नमाज अलग से वाजिब होती है। क्या मतलब? मेरा फेस्टिवल का तस्वुर यह है मेरी इबादत बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरा तकवा बढ़ जाए, मेरी खैरात बढ़ जाए। ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकालना है ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, गरीबों के बदन पे कपड़ा आ जाए, उनके चूल्हे में आग सुलग जाए। बकरीद के दिन 1 लाख का बकरा तुमने खरीदा है, उस गोश्त के 3 हिस्से करना है, एक हिस्सा गरीबों के घर में पहुंच जाए। तो मेरा त्योहार है जिसमें नाच नहीं, गाना नहीं, घूमना नहीं, इंजॉय नहीं। त्योहार के दिन खैरात बढ़ जाती है, सजदा बढ़ जाता है, अल्लाह की तकबीर और तस्बीह और तहलील का पढ़ना बढ़ जाता है। मेरा त्योहार, यही है मेरा त्योहार, यही है मेरा फेस्टिवल, यही है हमारा त्योहार। इसीलिए हम जलसा जुलूस नाचने के लिए नहीं करते हैं कि ढोल बजाएं, नाचें, कूदें। हम जलसा इसलिए करते हैं ताकि मेरी सूखी हुई आंख में आंसू के कतरे आ जाए, हमारा ये सख्त दिल नर्म हो जाए, हमारी जिंदगी जो गुनाहों की कीचड़ में लथपथ है इसमें कुछ नेकियों की बहार आ जाए, हमारी माएं, बहन, बेटियां अपनी जिम्मेदारी समझ लें और हमारे नौजवान मर्द अपनी जिम्मेदारी समझें। दोनों अपने औरतें अपने घर को रोशन करें, मर्द बाहर रोशन करें, ताकि जन्नत जाने से पहले जन्नत की खुशबू उनके घर में महसूस होती दिखाई पड़े। दुनिया में नहीं है सुकून और चैन, जो कुछ भी आपने समझा है सुकून नहीं है जमीन की खरीदारी में। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला दुनिया से चला गया, आज उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, उनकी कब्र पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, उनका अपना बेटा, भतीजा, पोता, नाती, नवासा वो उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के उनकी बख्शिश की दुआ मांगने उनकी कब्र पे नहीं जाता है। उनको मोबाइल चलाने से फुर्सत कहाँ है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन को बेचकर बुलेट खरीदने से फुर्सत कहाँ है, उनको बाप की छोड़ी हुई जमीन बेचकर मकान बनाने से फुर्सत कहाँ है। लेकिन जरा सी गैरत जिंदा रहती कि 1 कट्टा जमीन खरीदने में 10 लाख रुपए लगेंगे और ये 1 बीघा जमीन जो मेरे बाप ने छोड़ के जो मर गए, जो हमें 1 लाख की 2 लाख 2 करोड़ की जमीन जो हमको दे गए हैं, कम से कम उसकी कब्र पे तो हर जुमा के दिन चले जाएं, उनकी बख्शिश की दुआ करें, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। इसको फुर्सत कहाँ है सिनेमा देखने से, इसको फुर्सत कहाँ हुल्लड़बाजी करने से, इसको फुर्सत कहाँ है बाजार में जाके दूसरों का मुंह देखने से, इसको फुर्सत कहाँ है दूसरों की चाय की दुकान पे बैठ के भीख मांग के चाय पीने से, इसको फुर्सत कहाँ है दूसरों की शादी में दीवाना बन के घूमने से, इनको फुर्सत कहाँ है रात रात भर पुल और पुलिया पे बैठ के वही नाच गाने वाला मोबाइल देखने से। यहूदियों का बच्चा मोबाइल चला चला के IAS ऑफिसर बन गया, वह साइंटिस्ट बन गया, और हमारा बच्चा जो DM बनने वाला था वह मोबाइल चला चला के दिल फेंक आशिक बन गया, वह चपरासी भी बनने के काबिल नहीं रहा। वह लड़की को लेके हैदराबाद से घर चला आता है, कहता अबू क्या करें, दिल 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 ये ले लिया है, हम क्या करें। पढ़ने गया था, बाप जमीन बेच के पैसा भेज के पढ़ा रहा था, वहां से वो किताब लेके क्या आएगा, नौकरी लेके क्या आएगा, खानदान पूरे गांव वाले की शान क्या बुलंद करेगा। वहां से लड़की को लेके चला आया, बनना था
डीएम या आशिक बन गया, जो मोबाइल चलाएगा, जो सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील करेगा, वो तो लड़की लाके माँ बाप की नाक कटा देगा। लेकिन जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो कुरान से जुड़ा रहेगा, जो आलिमों से जुड़ा रहेगा, जो नेक मजलिसों से जुड़ा रहेगा, वह लड़की लेके नहीं आएगा, वह वहां से मुलाजमत लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, आईएएस ऑफिसर बन के आएगा, वह बैरिस्टर बन के आएगा, वह लॉयर बन के आएगा, वह मास्टर बन के आएगा, ताकि खुद कमाएगा तो वो, मगर सारे गांव की नाक बुलंद हो जाएगी, सारे गांव की शान बुलंद हो जाएगी। वह काम मत कर कि तेरी सारी सलाहियतें एक औरत के पांव में दफन हो जाए। वह काम कर कि तू एक जबरदस्त बाप बन जा, जबरदस्त भाई बन जा, जबरदस्त समाज का एक फर्द बन जा, ताकि तू मर भी जाए तो सारा समाज तुम्हारी तालीम की रोशनी में सुकून महसूस करे और कहे ये अकेला नहीं था, पूरे समाज की आबरू और शान बन के चमकाता, पूरे समाज की आबरू बन के चमक। न कि एक लड़की के चक्कर में सारे खानदान की नाक मिट्टी में मिला दे, सारे खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दे। यह काम बड़ी जिम्मेदारी वाला काम वो करेगा जो फजूल बातें नहीं बोलेगा, जो फजूल काम नहीं करेगा, जो फजूल सोहबतों में नहीं रहेगा, जो फजूल नहीं घूमेगा, अपना एक टारगेट बना लेगा, अपना एक एम बना लेगा, मुझको करना क्या है, मुझको जीना कैसे है, मुझको रहना कैसे है। मैं बात वहां की कर रहा था, जिस तंजीम के लोग हर साल 17 महफिलें करते थे, उस तंजीम में 4 लोग 4 पिलर की तरह थे। उन पिलर में से एक पिलर परसों गिर गया। वह 4 लोग गाड़ी से जा सफर कर रहे थे, एक जलसे से वापस आके कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जवान बीवी, 4 बच्चियां और 2 बेटे, बिल्कुल यंग आलिम दीन, मस्जिद का इमाम, वह लौट रहे थे। अब गाड़ी रफ भी नहीं चला रहा था, गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से एक लारी ने टक्कर मारा और सैयद अयूब हाशमी मस्जिद के इमाम का स्पॉट डेथ हो गया। यानी जो उस तंजीम का एक मजबूत सुतून था, खत्म हो गया। सारा शहर सोगवार है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, ये हादसा किसी के साथ हो सकता है और कोई वक्त मुतअय्यन हमारे नजदीक नहीं है, मगर अल्लाह के नजदीक एक वक्त फिक्सेड है। कौन कहां मरेगा, किस हालत में मरेगा, कैसे मरेगा, वो तो अल्लाह का शुक्र है। वो मस्जिद के इमाम थे और एक दूसरे पीर साहब सलमान मियां से मुलाकात करके वापस हो रहे थे, दीनी महफिल में गए थे, वहां से वापस हो रहे थे। तो चलो शहादत की मौत मर गए, मरना तो सबको है, लेकिन जो सनीमा हाल से लौटते हुए मर गया, जो तवाइफ के कोठे से लौटते हुए मर गया, जो कव्वाली की महफिल में जाके नाच कूद रहा था, हारमोनियम और तबला बाजा सुन रहा था, वहां से लौटते हुए मर गया। जो लोग जाके नाच कूद रहा था साहब, वो वहां से वापस होते हुए मर गया। तो इसके मतलब ये निकला कि खुदा की राह में मर जाना, शहादत की मौत मरना, नेक महफिलों में आते जाते रहना, अगर मौत आ जाए तो एक आला शहादत की मौत आ जाए। और हमेशा अपने आप को नाच गानों से बचाना, तवाइफ के कोठे से बचाना, सनीमा हाल से बचाना। अगर सनीमा हाल में 3 घंटे पैसा दे के सनीमा देखता रहा, और आजकल तो अचानक मौत वाक़ई हो रही है और नौजवानों की डेड बॉडी सनीमा हाल से निकल रही है और जिम खाने से निकल रही है। अगर 3 घंटे सनीमा हाल में सनीमा देखता रहा, अगर वहां मर गया, सर में चक्कर आया, अटैक आया, अगर मर गया तो क्या हाल होगा। और जलसे में आके अगर मर गया, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, रोजा रखते रखते मर गया, तो समझ ले कि शहादत की मौत मरा, आला मौत मरा। वह गंदी जगह गया, सीधे जहन्नम पहुंचा। अगर जलसे में आके मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस का मुसाफिर बन गया। सुभान अल्लाह। इसलिए बंदा को चाहिए कि हमेशा अच्छी महफिलों में आना जाना रखे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आए, अच्छी बातें बोलता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी बात जबान पे हो, अच्छी महफिलों में आता जाता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आ जाए। मरना तो सबको है। आप बोलेंगे क्या मौलाना को मरना नहीं है, मैं कहूंगा हाँ हाँ मुझको भी मरना है। आप कहेंगे आपके मौलाना कारी रसूलुल्लाह साहब थे, क्या वो नहीं मरे स्टेज पर तकरीर करते करते? आपके मौलाना एजाज कामठवी थे, क्या वो नहीं मरे तकरीर करते करते? आपके साहब शायर थे, नात पढ़ने के लिए घर से निकल रहे थे, सीढ़ी से नीचे गिरे और उनका इंतकाल हो गया। फलां साहब थे, नात पढ़ते पढ़ते मर गए। मैं कहूँगा हाँ हाँ मरना तो सबको है, मगर गुटका चबा चबा के झूठ बोल बोल के मरना और है, नाते नबी पढ़ के मरना और है।
तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद की चटाई पे सजदा करते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, मगर वह मौत काबिले रश्क है जो खुदा करते करते आ जाए, अल्लाह अल्लाह करते आ जाए, दिन की महफिलों में आ जाए, खाने काबा में आ जाए, रोज़े रसूल पे आ जाए, आला हजरत के मज़ार पे आ जाए, मस्जिदों में आ जाए, जलसा में आ जाए। ये मौत सबको नहीं आती। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को नेक जगहों पे मौत अता फरमाता है। जब आज सडन डेथ, अचानक मौत आ रही है, किसी भी वक्त में कोई मर सकता है, उससे पहले अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते में हूं, नेकियां कितनी मेरे पास हैं। अगर कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हुआ तो आज ही गौर कर लें कि नेकियां मेरे पास कितनी हैं और बुराइयां कितनी है। तो फिर आदमी को एहसास होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वह बाल बच्चों के लिए तो जिएगा, लेकिन उससे ज्यादा वह अपने लिए जिएगा, जन्नत के लिए जिएगा, आखिरत के लिए जिएगा, कब्र के लिए जिएगा, हश्र के लिए जिएगा। जिस रब ने पैदा किया उस रब करीम की इबादत के लिए जिएगा। अगर यह नियत रही कि मुझे जन्नत जाना है तो बाप के का पांव दबाएगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। माँ का चेहरा देखेगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। बीबी के मुंह में सुन्नत समझ के जो लुकमा डालेगा वो लुकमे का भी अज्र मिलेगा। और अपने बच्चों को अदब अगर सिखाएगा कि मेरे लाल खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना है, मेरे लाल बैठने का सुन्नत तरीका ये है, दाना चबा चबा के खाना है, का पायजामा बैठ के पहनना है, कुर्ता खड़े होके पहनना है, मेरे लाल ऐसे पहनना है, ऐसे खाना है। याद रखें, कहा गया है तुम अपनी औलाद को जो तरबियत देते हो, जो अदब सिखाते हो, इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को देना ये उतना बड़ा गिफ्ट नहीं है जितना अपने बच्चे को अदब तहजीब उसको दीनियात सिखा देना ये सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शमीम रजा फैजी, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी साहब किबला। एक बाप अपने औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, जितना भी तोहफा देता है, उससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को दे के मर जाना, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 100 एकड़ जमीन छोड़ के बच्चों को मर जाना, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अपने बच्चों को अगर आप नमाजी बन के मर गए तो बच्चा जब तक सजदा करता रहेगा उन तमाम सजदों का फायदा उस नमाजी बाप को मिलता रहेगा, नमाज पढ़ाने वाले बाप को मिलता रहेगा। जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बातें तवील ना हो जाए। मैं जरा अपनी तकरीर को अब मैं शुरू करता हूं ताकि आपका एक मजाज अब बन गया है। मुझे महफिल में बैठना है, मुझे दीन सीखना है, मुझे अल्लाह का डर दिल में पैदा करना है, मुझे कब्र में अपने मुस्तफा को चेहरा दिखलाना है ताकि मैं मुस्तफा के सामने कैसा जाऊं। इस्लाम बहुत बड़ा मजहब है, इस्लाम में बहुत सारे पैगामात हैं, लेकिन हमारे लिए जो मोटी मोटी बातें हैं वह मोटी मोटी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी माँ बहन बेटियां चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बैठी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बात थोड़ी सी मौखर करके मैं इनकी खबर लेता हूं। चूंकि यह थोड़ी देर में यहाँ से महफिल खाली करने वाली है, ये यहाँ से जाने वाली है। अगरचे होना यही चाहिए था कि हर शौहर जो जलसे में वाज सुने वो अपने घर जाके बीवी को बता दे कि मौलाना साहब ये कह रहे थे, मौलाना साहब कहते ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफल है, ये हराम है, ये हलाल है। सारी बातें शौहर अपनी बीवी को बता दे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, मगर मर्द जो जुमा की नमाज पढ़ के वहां जाए तो जुमा का खिताब जो हुआ वो औरत को जाके सुना दे कि मेरी बीवी इमाम साहब ने आज ये कहा है। लेकिन आज को खिताब सुनने वाले नहीं है, खिताब याद रखने वाले कहां से होंगे और अपनी बीवी को बताएंगे कहां से। औरतों को महफिले वाज में भी नहीं आना चाहिए, वह घर में रहे, शौहर की जिम्मेदारी वह उनको बता दे। लेकिन अगर जरूरतन वो आप ही जाए महफिले वाज में तो पर्दे में रहे ताकि उनकी नजर मर्दों पे ना पड़े, मर्द की नजर उन पर ना पड़े, पर्दे में रहे और खामोश रहे, अपने सर और चेहरे को ढांप के रहे और जो कुछ बोला जाता है एक एक जुमले को गौर से सुने, उसको याद रखें, अपनी सहेलियों के पास उसका चर्चा करें, अपने घर में दस्तरखान पे खाते हुए
हुए उसका चर्चा करें कि मौलाना साहब ने ये बात कही थी। बस एक हदीस में सुनाता हूं, सिर्फ एक हदीस, ये हदीस ये सुन ले, उसको याद रख ले, और याद रख के सिर्फ एक हदीस, 10 हदीस में पढ़ूंगा तो फिर ये याद नहीं रख पाएंगे। यहाँ मेरी माँ बहन बेटियां हैं और आप सब हैं, आप भी याद कर लें ताकि आप अपने घर में बता सके। दस्तरखान पे बैठे हैं, चर्चा इसी हदीस का हो जाए कि मौलाना साहब एक हदीस सुनाया था कि इस हदीस से पाक पर जो भी अमल करेगा फिर उसका अंजाम क्या होगा, इसी हदीस से पाक में बयान किया गया है। औरतों की जिम्मेदारियां लिमिटेड हैं, औरतों की जिम्मेदारियां महदूद हैं। इस्लाम ने इसकी जिम्मेदारी महदूद करार दिया है। इसके ऊपर में बाल बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत मुशक्कत करने की इनको जरूरत नहीं है, इनको खेती बाड़ी करने की हाजत नहीं है, क्योंकि इनके महर की रकम शौहर इनको देगा, इनको रहने का घर शौहर इनको देगा, इनके कपड़े का इंतजाम शौहर करेगा। कहते हैं ना कि इतने फला की बेटी फला को इतने महर 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख महर के बदले में फला के निकाह में अलावे नानो नफका के, यानी नान मने रोटी, नफका मने उसका खर्चा, नानो नफका रोटी कपड़ा के अलावा इतने पैसे के बदले में फला की बेटी फला को इनके निकाह में दिया गया। अब ये महर की रकम भी देंगे 5 लाख रुपया। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह में जो हमारे लोग कहते हैं साहब जितना महर बांधना है बांध दो, देना तो है नहीं। अगर हम पहले मर गए तो मोहल्ले की 5 औरतें इनको पकड़ के लाएंगी और कहेंगी कि जो इनका महर है उसको तुम माफ कर दो, तो वो तो माफ कर ही देगी। लेकिन अगर पहले वो मर गई तो क्या होगा? ये तो उसका हक था, उसके भाई बाप को देना होगा, लेकिन कौन देता है? नहीं देंगे। जरा सुनिए, हदीस पाक में आया है, मुसलमान होने के नाते कुरान अल्लाह का कलाम है, ये यकीन रखना पड़ेगा। हदीस मुस्तफा का कलाम है, उसको यकीन करना पड़ेगा। हदीस पाक में वो हदीस जो सरकार दो जहां इस्लाम से मरवी है, आका ने इरशाद फरमाया, उस हदीस से पाक में जरा भी शक करेंगे, डाउट करेंगे जो सही हदीस है, बस सीधे आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो हदीस हुजूर का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, मुसलमान होने के नाते गेट बाई हट करना होगा। जो हुजूर ने कहा सच कहा, जो अल्लाह ने कहा वो सच कहा। तो अल्लाह ने के रसूल ने क्या फरमाया? हदीस में आया है कि जो शख्स इस नीयत से निकाह कर ले कि महर तो देना है नहीं, जितना बांधना है बांधो, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ देना तो है नहीं, जितना बांधना है बांध लो। हदीस में आया है कि उस शख्स का हश्र कयामत के दिन ज़िनाकारों की फहरिस्त में होगा, ज़िना करने वालों की सूची में वह शामिल होगा। ऐसा नहीं कि चमड़े की जबान है, हिला दिया, जो हुआ सो किया। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, कोई सूअर खाता है, कोई पाखाना खाता है, कोई गाय का पेशाब पीता है, कोई ऊंट का पाखाना पीता है। पीने वाला पीने दो, क्या आप भी पानी वही करेंगे? आप भी वही काम करेंगे? बहुत सारे लोगों ने तलाक दे दिया बीवी को, तलाक दे के बेइज्जती के डर से अपनी बीवी को अपने घर में रख लिया ताकि समाज वाला न बोले कि तलाक दे दिया है। झूठ बोल दे कि 1 दिए थे, 2 दिए थे, दिया था 50, यानी 3 के अलावा जितना भी दे दे वह तलाक लग़्व है। तलाक 3 वाक़े हो जाएगी, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं 10-20 बार तलाक बक दिया, उसके बाद बेइज्जती के डर से जब समाज में रुसवाई होगी तो फिर बेइज्जती के डर से बीवी को से झूठ बोलवा दिया, नहीं हम नहीं सुन पाए थे, हमारे कोई गवाह नहीं है। लड़का बोलेगा कि नहीं हम तो 2 ही दिए थे, 1 ही दिए थे, भले ही वो काजी को धोखा दे दे, काजी साहब गवाह न होने की वजह से वो कह दें कि इस तलाक वाक़ई नहीं हुई, लेकिन मालूम है अल्लाह के नजदीक तलाक वाक़ई हो गई। अब बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब वो अजनबी औरत की तरह हो गई। जितने दिन तक उससे सोहबत करेगा वह सोहबत ज़िनाकारी। और मालूम है जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम वलदुल ज़िना। आखिर जमाने में इसी तरह लोग कमजोर हो जाएंगे, तलाक दे देंगे गुस्से में, उसके बाद बेइज्जती के डर से झूठ बोल देंगे। तो इस तरीके से नाजायज हरामी बच्चों की तादाद समाज में बढ़ जाएगी। और जब देखने लगे कि माँ का अदब खत्म हो जाए, बाप का एहतराम खत्म हो जाए, जलसे का एहतराम खत्म हो जाए और उसमें हया और शर्म खत्म हो जाए कि माँ बहन बेटियां को प्रोटेक्शन, इसको सुरक्षा देनी है, ना कि वहां जाके अपनी आंख को सेकना है। जब देखें कि बेहया बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे, बेअदब बच्चे पैदा होने लगे, समझ जाएं कि वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है, वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो रहा है। चूंकि हया जेवर है और बेहयाई वलदुल ज़िना की खमीर में आती है। जहां हलाल औलाद है, जहां माँ बाप की पाकीज़ा औलाद है, वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शर्म रहेगी, गैरत रहेगी, हया की चादर रहेगी। और जहां बिल्कुल बेहयाई हो, समझ जाएं कहीं ना कहीं बुनियाद में कता है।